किसी भी दल के नेता को हम लोगों ने नहीं छोड़ा, सबको आमंत्रित किया। उसी प्रकार से बेगूसराय में जो 5 नवंबर को हम लोग कार्यक्रम करने जा रहे हैं, तमाम दलों के नेता को हम लोग आमंत्रित करेंगे। तमाम उद्योगपति, बिजनेसमैन हो चाहे जो भी हो, सबको हम लोग आमंत्रित, एक आम किसान से लेके एक आम नागरिक से लेके जो चाहे वो ठेला रिक्शा क्यों न चलाता हो, या फिर वो अरबपति खरबपति क्यों न हो, पंचायत अध्यक्ष किसी पार्टी का क्यों न हो, या सांसद मंत्री क्यों न हो, सबको हम लोग आमंत्रित करेंगे। क्या राष्ट्रीय स्तर पर इसमें हम लोग तो जिला स्तर पर कर रहे हैं, लेकिन इसमें राष्ट्रीय स्तर पर लोग भाग लेंगे। और इसमें आसपास के जिला से ही नहीं, बिहार से ही नहीं, इसमें अभी हम लोग दिल्ली में लोगों को आमंत्रण दे के आए हैं। विगत सप्ताह हम लोग दिल्ली में कार्यक्रम किए, साकेत में सैकड़ों की संख्या में लोग वहां से हाथ उठाकर समर्थन किए कि हम लोग यहाँ से अभी से रिजर्वेशन करवाएंगे और बेगूसराय के कार्यक्रम में भाग लेंगे। क्या महापंचायत को लेकर लोकसभा की तैयारी हो रही है सर? क्या देखिए, लोकसभा की तैयारी सब लोग अपना अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। देखिए, मुकेश सहनी जी अपना शक्ति प्रदर्शन निकले हुए हैं, आए दिन चिराग जी अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी लाठी खाइए लिए शक्ति प्रदर्शन वो भी अपना दिखा लिए। तो सब लोग अपना अपना शक्ति दिखाई रहे, तो हम लोग पीछे क्यों रहेंगे? 4 करोड़ की गाड़ी से मुकेश सहनी अभी प्रभावित कर रहे हैं लोगों को, क्या भूमिहार महापंचायत भी प्रभावित करने में? अब मुकेश सहनी समझे वो 4 करोड़ रुपया लाकर अपने समाज को प्रभावित करते हैं कि नहीं करते हैं, उससे हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, वो उनका निजी मामला है। लेकिन हम लोग तो गांव-गांव साइकिल से, रिक्शा से घूमकर, पैदल घूमकर लोगों को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों के पास 4 करोड़ रुपया रथ बनाने के लिए नहीं है। हम लोग तो ई रिक्शा चलवा दे वही बहुत है, लेकिन हम लोगों की कोशिश है कि पैदल चलना पड़ेगा, रात रात भर पैदल चलेंगे, लेकिन कोई ऐसा दरवाजा नहीं बचेगा जिस दरवाजे पर जाकर आमंत्रण नहीं देंगे। जातिगत जनगणना से सर स्टे हटा दिया गया है, इससे आप लोग क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जातिगत जनगणना से स्टे हटाया गया है, सुप्रीम कोर्ट में फिर से फाइल हुआ है जी, और ये लड़ाई लड़ी जाएगी। एक भूमिका उसमें हमारी भी है, यूथ फॉर इक्वलिटी के साथ में, और ये लड़ाई अभी लड़ेंगे हम लोग। चूँकि इसलिए लड़ेंगे, हमें बहुत लोग कहते हैं, बहुत लोग खुश हैं इस बात से कि जातिगत जनगणना का आदेश मिल गया, तो हम तो ये उनसे सवाल करना चाहते हैं कि आदेश मिल गया तो आपको क्या मिला, या आपको क्या मिलेगा? क्या आपकी जाति चुनकर आपको पकड़ पकड़ के जबरदस्ती नौकरी दे देगी सरकार? क्या आपके जाति गिन लेने से आपके जाति वालों को हत्या नहीं होगा? आपकी बहन बेटियों के साथ जो आज के डेट में बलात्कार हो रहा है वो कल नहीं होगा? क्या क्राइम रुक जाएगा? क्या बिहार में रोजगार का बाढ़ लग जाएगा? ये सब काम नहीं होगा। जाति जनगणना करने से केवल यही होगा कि आपके कुछ नेताओं को फायदा पहुंच जाएगा, आपके जाति के कुछ नेताओं को फायदा पहुंचेगा। हो सकता है कि हमारी जाति के कुछ नेताओं को नुकसान पहुंचे, हो सकता है हमारी जाति के कुछ नेताओं को फायदा भी पहुंचे। इसमें जनता को कुछ लाभ नहीं मिलने वाला है, नेताओं को लाभ जरूर मिलेगा। इसमें केवल एक ही चीज होगा कि जाति देख ली जाएगी, भाई कुर्मी समाज कितने हैं, कहार समाज कितने हैं, भूमिहार इतने हैं, पासवान इतने हैं, इसी आबादी के अनुपात इनको टिकट दो, इस आबादी के अनुपात इनको धर धर के नौकरी नहीं दो। नौकरी है ही तो देंगे कहाँ से? नौकरी है नहीं, रहती तो रोज ट्रेन भर के लोग दूसरे राज्य में जाते। ये जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, और ये जो एक तरफ कहते हैं कि हम समाजवादी लोग हैं, समाजवाद पे विश्वास रखने वाले लोग हैं, ये प्योर जातिवाद लोग हैं, ये केवल जात पर भरोसा रखने वाले लोग हैं। और इनके इस निर्णय से, इनके इस स्टेप से गांव-गांव में एक द्वेष बढ़ेगा, आपस में जातियां टकराएंगी और वहां मरेंगे आम जन लोग। हमारा आपका बेटा मरेगा, इन नेताओं का जो हेलीकॉप्टर पे चलने वाले हैं, जो एसी कमरे में बैठने वाले हैं, इनका बेटा पोता नहीं मरेगा। यहाँ आपस में लोग टकराएंगे, आपस में गुत्थम गुत्थी होगी, और इसका लाभ ये लोग उठाएंगे, मजा ये लोग उठाएंगे। 24 में सर किनका सपोर्ट है? सर आज प्रेस वार्ता करने के पीछे का क्या रीजन है सर? आज तो सबसे पहले हम लोग स्वर्गीय उमाशंकर सिंह जी के 3री पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और साथ ही साथ आगामी 5 नवंबर 2023 को जीडी कॉलेज बेगूसराय में जो प्रस्तावित हम लोगों का कार्यक्रम है भूमिहार ब्राह्मण महापंचायत, तो भव्य आयोजन की तैयारी हेतु आज हम लोगों ने एक बैठक आयोजित किया था अपने पदाधिकारियों के साथ में, और उस बैठक में हम लोग पूरी तैयारी पर चर्चा किए, बिंदुवार चर्चा किए। तमाम पदाधिकारियों से हम लोगों ने सुझाव भी मांगा, कुछ प्रबुद्ध जन भी आए थे, सबों का सुझाव मिला, और उसके बाद हम लोग आगे की रूपरेखा तैयार किए हैं। इसीलिए हम लोग आज प्रेस वार्ता भी कर रहे हैं। कैसी तैयारी चल रही है सर? बहुत बढ़िया स्तर पर तैयारी चल रही है, और आज हम लोगों ने आप मीडिया बंधुओं के सामने
कुछ जैसे वॉलंटियर्स के लिए टी शर्ट, कैप वगैरह का भी विमोचन किया है, और जो हम लोग स्टिकर, रसीद या हैंडबिल वगैरह जो अब तक संगठन की उपलब्धि क्या रही है, आगे की कार्य योजना क्या है, संगठन का उद्देश्य क्या है, इन तमाम चीज़ों का एक हैंडबिल बनाकर हम लोग गांव-गांव तक पहुंचाना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि बेगूसराय या आसपास के जिलों का कोई ऐसा दरवाजा न रहे जिस दरवाजे पर हमारे संगठन के लोग न पहुंचे। संगठन के उद्देश्य से दूर ये जो भूमिहार महापंचायत की तैयारी की जा रही है, इसका मूल उद्देश्य क्या है? क्योंकि इसमें आप हर पार्टी के लोग जो भूमिहार और ब्राह्मण से जुड़े हुए हैं, आप सबको आमंत्रित कर रहे हैं। संगठन के उद्देश्य से ये दूर नहीं है। संगठन तो देखिए, पार्टी अपनी जगह पर है और संगठन अपने जगह पर है। संगठन तो सबके लिए है ना, चाहे वो भाजपा में हो, जदयू में हो या राजपा में हो। जो भूमिहार ब्राह्मण हैं उनको हम तो ये नहीं कह सकते कि आप भाजपा में हैं, आप जदयू में हैं, आप कांग्रेस में हैं तो आप भूमिहार ब्राह्मण नहीं। उनको लगता है कि नहीं, ये संगठन हमारा अपना संगठन है, ये संगठन की आवश्यकता है, इसके तहत हमें समाज से जुड़कर रहना है। वो चाहे किसी भी दल में हो, किसी भी ग्रुप से हो, हम उनको आमंत्रित कर रहे हैं। और इसलिए आमंत्रित कर रहे हैं क्योंकि वो इस समाज से हैं और सामाजिक एकता जरूरी है। देखिए, हम तो बार बार कहते हैं कि देखिए, आप पार्टी अपनी सुविधा के हिसाब से बदल सकते हैं, अपनी जाति अपनी सुविधा के हिसाब से आप नहीं बदल सकते हैं। और आज सारी की सारी राजनीति जाति पर ही निर्भर हो गई। आप देख रहे हैं कि हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में लड़ कर लोग जाति जनगणना करवा रहे हैं। तो भाई, तमाम जब सरकार में बैठे लोग जब जाति से पीछा नहीं छुड़ा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि खुलकर जातिवाद करो, अपनी जाति बताओ, तो हमको अपनी जाति के सम्मेलन करने में क्या परहेज है? कोई परहेज नहीं। सर, भूमिहार ब्राह्मण समाज का जो सम्मेलन रखे हैं, क्या लग रहा है कि भूमिहार ब्राह्मण को एकजुट करना चुनौती से कहीं भरा हुआ तो नहीं? देखिए, आज के 10 साल पहले जब हम लोग शुरुआत किए थे, जब गांव-गांव जाते थे, तो कई अति बुद्धिजीवी लोग, बुद्धिजीवी नहीं, अति बुद्धिजीवी लोग, अति होना थोड़ा नुकसानदेह हो जाता है, वो कहते थे कि अरे बाभन को एक करना और मेढक को तराजू पे तौलना बात बराबर है। लेकिन उनके इस मुहावरे को हम लोगों ने झूठा साबित किया है। और विगत 10 वर्षों में जो समाज के बारे में लोग कहते थे कि 5 भूमिहार एक जगह नहीं बैठ सकता है, ऐसा भी हुआ है कि लाखों की संख्या में पटना के गांधी मैदान में लोग एकत्रित हुए हैं। बिहार का कोई ऐसा बड़ा से बड़ा सभागार नहीं है जिस सभागार को हम लोगों ने भरा नहीं है, चाहे वो बापू सभागार हो, श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल हो, IMA हॉल हो, रविंद्र भवन हो, यहाँ से लेकर दिल्ली के गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद तक हम लोगों ने कार्यक्रम किया, इंदौर में कार्यक्रम किया, वाराणसी में किया, चंदौली में किया। लोग जा सकते हैं जहाँ जिस कोना में बिहार के जाना पड़े हमको, हम उस जगह पे वो जाएंगे और पार्टी को बहुत ऊपर तक ले जाएंगे। आपके नेतृत्व में जो है 5 नवंबर को भूमिहार समाज का सम्मेलन रखा गया है GD कॉलेज के प्रांगण में। तो कहाँ के यहाँ पे जुटने का ये जो है रखा गया है? जैसे कि आशुतोष कुमार ने बोला पहले भी कि मतलब ये सिर्फ बेगूसराय पूरा नहीं रह जाएगा, ये पूरे भारत से जहाँ से लोग यहाँ पे हमारे समाज के होंगे वो यहाँ आएंगे। और ये एक कह तो रहे हम लोग जिला स्तरीय कर रहे हैं, लेकिन ये आपको नेशनल लेवल का देखने को मिल जाएगा। ये ऐसा पंचायत होगा। सर, गिरिराज सिंह भी मीटिंग में आने वाले हैं क्या महापंचायत में? सर, निमंत्रण तो हम देने जाएंगे, आना ना आना उनकी मर्जी। लगभग कितने लोगों के आने की संभावना है? हम लोग तो उम्मीद कर रहे हैं कम से कम 5 लाख आदमी। GD कॉलेज का पूरा ग्राउंड, पूरा बेगूसराय उस दिन चक्का जाम रहेगा। आपके तरफ सर बेगूसराय में किस तरह तैयारी चल रही है सर? हम लोग गांव-गांव, प्रखंड स्तर, बूथ स्तर, सब जगह अपने कार्यकर्ताओं को भेज रहे हैं। तैयारी शुरू हो गई है और हम तो चाहेंगे समाज के सपोर्ट से ही ये कार्यक्रम सफल होगा। जैसा कि बेगूसराय में सुनने में आ रहा है कि राष्ट्रीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर सोनू भैया भी जो है चुनाव लड़ने की तैयारी में कर रहे हैं, क्या आप कर रहे हैं? नहीं, चुनाव लड़ना ना लड़ना ये अभी फैसला नहीं हुआ है। पार्टी मातृ संगठन है मेरी, पार्टी है मेरी, वो डिसाइड करेगी कि क्या करना है नहीं करना है। आशुतोष जी को सर 2024 में कहाँ देखना चाहते हैं? मैं तो आपको अभी भी कह रहा हूँ, मैं अपनी पार्टी को, अपने संगठन को सबसे शीर्ष पे देखना चाह रहा हूँ। किनका हाथ मजबूत करना चाहेंगे सर? अपना। किसी के साथ सर गठबंधन भी किया जाए? अभी इसके बारे में सोचा